हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के एरे को कहते हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे इंडिया 1030 abc@gmail.com एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम देखेंगे 7 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस strlen, strupr, strlwr, strrev, strcpy, strcmp एंड strcat। strlen से हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं। strupr से हम लोअर केस लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। strlwr से अपर केस लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। strrev से हम स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। strcpy से हम किसी स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं, जहां सोर्स स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसकी स्ट्रिंग को हमें कॉपी करना है और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें कि हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना है। strcmp से हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स में हम देख सकते हैं, इसमें यदि दोनों स्ट्रिंग सेम हैं तो फंक्शन 0 वैल्यू रिटर्न करेगा और यदि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है तो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा और यदि पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है तो -1 वैल्यू रिटर्न करेगा। strcat से हम दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट या मर्ज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और सोर्स स्ट्रिंग। इसमें सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के साथ मर्ज किया जाता है और रिजल्टेंट स्ट्रिंग डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में हमें मिलती है। अब हम देखते हैं इन फंक्शंस के प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं strlen। इसके लिए हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया str, जिसे हमने एरे टाइप डिक्लेयर किया जिसमें हम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। एक और वेरिएबल len int टाइप डिक्लेयर किया लेंथ स्टोर करने के लिए। यूजर को मैसेज दिया एंटर एनी स्ट्रिंग, इसे scanf के द्वारा str में स्टोर किया, फिर इसकी लेंथ कैलकुलेट की जिसके लिए हमने लिखा ln इज इक्वल टू strlen और ब्रैकेट में str। इससे str स्ट्रिंग की लेंथ ln में स्टोर हो जाएगी। फिर स्ट्रिंग की लेंथ को प्रिंट किया, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। आउटपुट में मैसेज मिला एंटर एनी स्ट्रिंग। हमने दिया लर्नर्स अंडरस्कोर रीजन, लेंथ मिली 15। अगेन प्रोग्राम को रन किया, इस बार हमने दिया लर्नर्स स्पेस रीजन, तो हमें इसकी लेंथ मिली 8। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यदि हम scanf से स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो ये स्ट्रिंग में स्पेस अलाउड नहीं करता। यदि आप ये चाहते हैं कि स्पेस भी स्ट्रिंग में काउंट हो तो उसके लिए हमें इनपुट के लिए गेट्स फंक्शन का यूज करना होगा। तो इस प्रकार हम स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं strupr फंक्शन की। इसके लिए भी हमने str एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया। यूजर को मैसेज दिया एंटर एनी लोअर केस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को str में स्टोर किया, फिर strupr फंक्शन के द्वारा इसे अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट किया। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। आउटपुट में मैसेज मिला एंटर एनी लोअर केस स्ट्रिंग। हमने दिया यूट्यूब, हमें अपर केस स्ट्रिंग मिली यूट्यूब। तो इस प्रकार हम स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं strlwr फंक्शन की। ये strupr का जस्ट रिवर्स फंक्शन है। इसके लिए हमने प्रोग्राम में मैसेज दिया एंटर एनी अपर केस स्ट्रिंग। strlwr फंक्शन के द्वारा हमने इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। मैसेज मिला एंटर एनी अपर केस स्ट्रिंग। हमने अपर केस में यूट्यूब दिया, आउटपुट मिला लोअर केस स्ट्रिंग यूट्यूब। तो इस प्रकार हम किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं strlwr फंक्शन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात करते हैं strrev फंक्शन की, यानी स्ट्रिंग रिवर्स। इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग को इनपुट किया और उसका रिवर्स strrev फंक्शन के द्वारा प्रिंट किया। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। आउटपुट में मैसेज मिला एंटर एनी स्ट्रिंग। हमने दिया यूट्यूब, आउटपुट मिला रिवर्स ऑफ गिवन स्ट्रिंग इबू टॉय, जो कि यूट्यूब स्ट्रिंग का रिवर्स ऑर्डर है। इससे हम पैलेंड्रम स्ट्रिंग भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं strcpy यानी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। इसके लिए हमने str1 और str2 दो स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किए। यूजर को मैसेज दिया एंटर एनी स्ट्रिंग, जिसे str1 में स्टोर किया। str1 से स्ट्रिंग को str2 में कॉपी किया, जिसके लिए हमने लिखा strcpy ब्रैकेट में str2, str1। इससे str1 की स्ट्रिंग str2 में कॉपी हो जाएगी। अब हमने दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट किया, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया।
मैसेज मिला एंटर एनी स्ट्रिंग, हमने दिया यूट्यूब, आउटपुट मिला गिवन स्ट्रिंग यूट्यूब एंड कॉपीड स्ट्रिंग यूट्यूब। तो इस प्रकार किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है strcmp यानी स्ट्रिंग कंपैरिजन। इसमें हमने दो वेरिएबल str1 और str2 डिक्लेयर किए, दो स्ट्रिंग्स को इनपुट किया, strcmp में इन्हें चेक किया। इसके लिए हमने लिखा इफ strcmp ब्रैकेट में str1 str2 इक्वल 0। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्ट्रिंग सेम होगी, अदरवाइज स्ट्रिंग सेम नहीं होगी। strcmp तीन वैल्यूज प्रोड्यूस करता है, 0, 1 और -1। ये आस्की कोड के बेस पर स्ट्रिंग कंपेयर करता है। यदि दोनों स्ट्रिंग सेम है तो 0 रिटर्न करता है, और यदि पहली स्ट्रिंग बड़ी है और दूसरी छोटी तो 1 रिटर्न करता है, और यदि पहली छोटी है और दूसरी बड़ी तो ये -1 रिटर्न करता है। और ये केस सेंसिटिव भी होता है, मीन्स यदि पहली स्ट्रिंग लोअर केस में है और दूसरी सेम स्ट्रिंग अपर केस में है तो ये दोनों को सेम नहीं बताएगा। यदि हम केस को इग्नोर करके स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हैं, स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम strcmpi फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये फंक्शन केस को इग्नोर करता है। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। आउटपुट विंडो में हमें मैसेज मिला एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, हमने दिया यूट्यूब, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, हमने दिया गूगल। मैसेज मिला बोथ स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। अगेन प्रोग्राम को रन किया, इस बार हमने दिया फर्स्ट स्ट्रिंग यूट्यूब, सेकेंड स्ट्रिंग यूट्यूब, मैसेज मिला बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। तो इस प्रकार हम strcmp के द्वारा तथा strcmpi के द्वारा स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट फंक्शन strcat मीन्स स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की। इसमें हमने दो स्ट्रिंग को इनपुट करने का कोड लिखा, फिर कॉन्केटिनेशन के लिए लिखा strcat str1 str2, जिससे str1 तथा str2 कॉन्केट या मर्ज होकर str1 में स्टोर हो जाएगी। फिर str1 को हमने प्रिंट किया, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। मैसेज मिला एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, हमने दिया लर्नर्स अंडरस्कोर। फिर मैसेज मिला एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, तो हमने दिया रीजन। एंटर की प्रेस की तो हमें कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग लर्नर्स अंडरस्कोर रीजन मिली। तो इस प्रकार हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन या स्ट्रिंग मर्जिंग के लिए strcat फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने 7 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस को देखा। आई होप कि आप सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग फंक्शंस तथा इसके उपयोग के बारे में जान गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।